नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल गांव की सत्ता का फैसला करेगा बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह का सेमीफाइनल भी इसे माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और गांव में प्रधानी की सियासत ने अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव पर क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में होने की संभावना है। यह चुनाव प्रदेश की 57,691 ग्राम पंचायतों, 826 ब्लॉकों और 75 जिला पंचायतों के लिए होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए करीब 1.27 लाख मतपेटिकाएं जो CR ग्रेड CR1 से बनेंगी, उनकी आपूर्ति के लिए ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। इन मतपेटिकाओं की डिलीवरी अगले 4 महीने में पूरी करनी होगी। उप निर्वाचन आयुक्त संत कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव एक संवेदनशील आयोजन है, इसलिए मतपेटिकाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक तय किए गए हैं। यह पंचायत चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का एक बड़ा इम्तिहान है। हाल के ही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को हिंदुत्व वाली धार को कुछ हद तक कमजोर माना जा रहा था। ऐसे में यह चुनाव न केवल बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी जहां अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी, वहीं सपा को भी अपनी ताकत साबित करनी होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में आजमगढ़ में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान कहा कि पंचायती राज चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनका काम केवल विरोध करना है, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे। समय पे पंचायती चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मत पेटिकाओं की आपूर्ति के लिए सख्त नियम बनाए हैं। टेंडर नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि केवल वही कंपनियां बोली में हिस्सा ले सकती हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों को कम से कम 15 करोड़ रुपए के CR ग्रेड CR1 से बने उत्पादों की आपूर्ति की हो। यह सुनिश्चित करेगा कि मतपेटिकाएं न केवल उच्च गुणवत्ता वाली हों बल्कि समय पर उपलब्ध भी हों। उप निर्वाचन आयुक्त संत कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव जैसे बड़े आयोजन में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाँव में अभी से प्रधानी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा उत्साह और रस्साकसी ग्राम प्रधान पद के लिए देखने को मिलती है। लोग अभी से उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सभी की नजर आरक्षण की घोषणा पर टिकी है, क्योंकि आरक्षण के बाद यह साफ होगा कि कौन उम्मीदवार किस गांव से चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी यानी BDC और जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी दावेदारों ने होर्डिंग और पोस्टरों के जरिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रामीण इलाकों में सियासी माहौल गरमाने लगा है और हर कोई इस रेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुट गया है। पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने सभी को चौंका दिया था। 75 जिलों में जिला पंचायत की कुल 3050 सीटों में बीजेपी को 768, सपा को 759, बसपा को 319, कांग्रेस को 125, रालोद को 69 और आप को 64 सीटें मिली थी। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर निर्दलीय उम्मीदवारों ने किया, जिन्होंने 944 सीटें जीतकर सभी बड़ी पार्टियों को पछाड़ दिया था। इस बार भी निर्दलीयों की भूमिका पर सबकी नजर होगी। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल ग्रामीण सत्ता का फैसला करेगा बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भी सभी राजनीतिक दलों की ताकत का आकलन भी इस चुनाव से हो जाएगा। गांव में प्रधानी की सियासत शुरू हो चुकी है और आरक्षण की घोषणा के बाद यह माहौल और गर्माएगा। क्या इस बार भी निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मारेंगे या बड़ी पार्टियां अपनी ताकत दिखाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए हमारी इस बड़े सियासी आयोजन पर पूरी नजर रहेगी। तो नेशन नाउ पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ इस वीडियो को शेयर करें और बने रहें नेशन नाउ के साथ। जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले यही मिलेगी। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।